बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह ताला ने मखलूक को पैदा किया तो अपने हाथ से अपने मुतल्लिक़ लिख दिया कि मेरी रहमत मेरे गज़ब पर गालिब रहेगी। हज़रत काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में बनी इसराइल पर कहत पड़ गया। बनी इसराइल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास बारिश की दुआ करवाने के लिए गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे साथ पहाड़ की तरफ निकलो। वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ निकल पड़े। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ पर चढ़ गए तो ये ऐलान किया कि जिस आदमी ने कोई गुनाह किया हो वो मेरे पीछे ना आए। इस ऐलान पर आधे से ज़्यादा लोग वापस चले गए। फिर दूसरी मर्तबा ऐलान किया, जिस आदमी ने कोई गुनाह किया हो वो मेरे पीछे ना आए। दोबारा ऐलान सुनकर एक अंधे आदमी के अलावा जिसे बरखुल आबिद कहा जाता था, सारे के सारे वापस चले गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बरखुल आबिद से फरमाया कि तूने मेरा ऐलान नहीं सुना? उसने कहा, जी हाँ सुना है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुमने कोई गुनाह नहीं किया? उसने कहा, मेरे ख़्याल के मुताबिक मुझसे कोई गुनाह नहीं हुआ। हाँ, एक अमल है, अगर वो गुनाह है तो मैं वापस चला जाऊँगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, वो क्या है? उसने कहा कि मैं एक मर्तबा रास्ते में जा रहा था, एक हुजरे का दरवाज़ा खुला, मैंने उस सल्बशुदा आँख से अंदर देखा, लेकिन मुझे पता न चल सका कि वो मर्द है या औरत। फिर मैंने अपनी आँख से कहा कि मेरे अज़ा में से तू ही गुनाह की तरफ सबकत ले गई, इसके बाद तू मेरे जिस्म के साथ नहीं रह सकती। लिहाजा मैंने आँख में उंगली डाली और उसे उखेड़ कर बाहर फेंक दिया। अगर ये गुनाह है तो मैं वापस चला जाता हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये गुनाह नहीं है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे फरमाया कि ए बरख, तू बारिश की दुआ मांग जो नेमत। फिर उन्होंने दुआ मांगी कि ए कुद्दूस, जो नेमत तेरे पास है वो ख़त्म नहीं होगी और जो तेरे ख़जाने कभी फ़ना नहीं होंगे, और तू बुखल की तरफ मंसूब नहीं किया जाता। ये क्या हालत है जिसकी वजह से तू पहचाना नहीं जा रहा? अभी अभी हमारे लिए बारिश बरसा दे। रावी कहते हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बरख कीचड़ में लथपथ होकर वापस आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत वहाब बिन मंबा फरमाते हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक सरकश नौजवान था। उसके बदकिरदार होने की वजह से बस्ती के लोगों ने उसे बस्ती से बाहर निकाल दिया। शहर के बाहर एक बेआबाद मैदान में उसकी मौत वाक़या हो गई। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी कि मेरे एक वली का इंतकाल हो गया है, वहाँ पहुँचकर उसे गुस्ल दें और उसकी नमाज जनाजा भी पढ़ाएं, और ये ऐलान भी कर दें कि जिस शख्स के गुनाह ज़्यादा हों वो उसके जनाजे में ज़रूर शरीक हो, ताकि मैं उसके गुनाह बख्श दूँ और उसको मेरे पास उठा कर लाओ, यानी उसको जल्दी दफनाओ ताकि मैं उसका इकराम करूं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल में ऐलान किया। बहुत से लोगों ने जमा होकर उसके पास गए तो उसे पहचान लिया। उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, ये तो वही फासिक है जिसको हमने बस्ती से निकाला था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ये बात सुनकर ताज्जुब में पड़ गए। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी कि ये लोग सच कहते हैं। लेकिन जब उस बियाबान में इसकी मौत का वक्त आया तो इसने दाएं बाएं देखा, इसे कोई दोस्त और कोई रिश्तेदार नज़र ना आया, और ये ख्याल किया कि मैं इस बियाबान में अकेला अजनबी और ज़लील पड़ा हुआ हूँ। उसने फिर मेरी तरफ आँख उठाई और कहा, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तेरे बंदों में से एक बंदा हूँ, तेरी सल्तनत में अजनबी हूँ। अगर मैं ये जान लेता कि मुझे अज़ाब देना तेरी बादशाहत को बढ़ाएगा और मुझे माफ़ करना तेरी बादशाहत को घटाएगा तो मैं तुझसे बख्शिश का सवाल ही ना करता। तेरे सिवा कोई ठिकाना और कोई जाए उम्मीद नहीं है,
اور جو تو نے اپنی نازل کردہ کتاب میں فرمایا ہے کہ بے شک میں بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہوں، یہ میں سن چکا ہوں۔ اے میرے رب مجھے معاف کر دے اور مجھے نا امید نہ کر۔ اے موسیٰ، کیا مجھے اچھا لگتا تھا کہ میں اس کی دعا کو رد کر دیتا جب کہ یہ حال میں اجنبی تھا؟ اس نے میری طرف مجھے ہی وسیلہ بنایا اور میرے سامنے زاری کی۔ میری عزت اور جلال کی قسم، اگر یہ روئے زمین کے تمام گناہ گاروں کے لیے مجھ سے بخشش کا سوال کرتا تو میں انہیں بھی بخش دیتا، اس کی اجنبیت کی ذلت کی وجہ سے۔ اے موسیٰ، میں بیگانے کا ٹھکانہ ہوں اور اس کا حبیب ہوں اور اس کا طبیب ہوں اور اس پر شفقت کرتا ہوں۔